हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग डीएलएड 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 फोर्थ सेमेस्टर, ओके, डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, आज का जो चैप्टर है वो क्या है? लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन, इसको इंग्लिश में हम लोग राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। लंब से हो गया राइट, यानी कि राइट एंगल वाला समकोण, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। इस लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस लंबवृत्तीय जो बेलन होगा, जनरली हम लोग बेलन बोलते हैं। बेलन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बेलन में हम लोग उसका आयतन पढ़ेंगे और वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे और उसका संपूर्ण पृष्ठ पढ़ेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका शेप होता क्या है? ये है लंबवृत्तीय बेलन का डिजाइन। ये थोड़ा सा सही से बना देते हैं। ये ओके। यहाँ पे ये दोनों दोनों पोर्शन जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं, यानी वृत्तीय फॉर्मेट में होते हैं। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ओके। अगर यहाँ से इसको काट दिया जाए, यहाँ से इसको काट दिया जाए तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये कैसा हो जाएगा? ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा, यानी आयताकार हो जाएगा, ठीक। जैसे कि अगर आप लोग वृत्त कैसे बन सकता है, मेरी बात ध्यान सुनना। वृत्त ये जो है, ये जो बना हुआ है ये बेलन कैसे इसको हम लोग कंक्रीट कर सकते हैं, इसका फॉर्म, इसका कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हैं? ये जो बेलन है पूरा पूरा ये कैसे बन सकता है? अगर सपोज कीजिए कि बहुत सारे क्या हैं, गोल गोल आप दफ्ती के गोल गोल काट लीजिए, सर्कुलर फ्रेम में काट लीजिए। तो सबसे पहले ये वाली दफ्ती रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे रखिए, ठीक। फिर उसके बाद इसके ऊपर और रखिए, फिर 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 और, यानी जितनी ऊंचाई तक आप रखते चले जाएंगे तो इस तरीके से कुछ ऐसे बन जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि एक जो दफ्ती एक जो सर्कुलर फॉर्मेट होगा उसका जो क्षेत्रफल है, यानी पूरी कवरिंग, ये इस तरीके से जो गोल सर्कुलर फॉर्मेट में है, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो होगा नहीं। वॉल्यूम जो होता है हमेशा 3D का होता है। 3D मतलब होता है त्रिविमी, यानी 3 दिशा जिसमें होती है। तो ये 2D में है, ये वृत्त जो है कैसा है? 2D में है। जब इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको हम रखते चले जाएंगे, कितने ऊंचाई तक रख देंगे? h ऊंचाई तक रख देंगे। तो यानी कहने मतलब ये है h ऊंचाई तक के, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट वाले दफ्ती का 1 यूनिट, यानी कि 1 इकाई वाली जो दफ्ती होगी, जो डिस्क होगी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। और तो h ऊंचाई वाली जो सर्कुलर डिस्क होगी, h ऊंचाई तक अगर रख देंगे तो उसका कितना हो जाएगा? h इंटू पाई आर स्क्वायर। यही बेलन का जो है वॉल्यूम होता है। ये क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h, ओके। बात समझ में आई? इसी कॉन्सेप्ट के जो है बेस पे हम लोग करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कहने मतलब ये है, अगर सीधे सीधे अगर हम लोग याद कर लें तो वहाँ से जो ये अगर बेलन है, ये अगर बेलन है और इसकी ऊंचाई h है, ठीक।
और इसका जो है जो वृत्तीय फॉर्मेट है, जो ऊपर नीचे जो सर्कुलर फॉर्म बना हुआ है, उस वहाँ से रेडियस अगर आर है तो इस वॉल्यूम, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, कहने मतलब है इस तरीके से इसके ऊपर रखा, फिर इसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर, यानी एच सर्कुलर फॉर्मेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है, एक क्या होता है, एक होता है कर्व सरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं सी एस, ओके, जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो सी एस में क्या आएगा, वक्र पृष्ठ जब हम काउंट करेंगे, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ऐसे आप लोग समझिएगा, जैसे ये मार्कर है, ठीक, इस मार्कर में अगर हम लोग, इस मार्कर में हम लोग इस वाले पोर्शन इसको भी छोड़ दें और इधर वाला जो पोर्शन है इसको भी छोड़ दें, यानी जब दोनों पोर्शनों को छोड़ दिया जाएगा, जब यहाँ पे केवल स्ट्रिप पन्नी चिपकाई जाएगी ऐसे 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 ऐसे, तो उसको बोलेंगे हम वक्र पृष्ठ। ठीक, लेकिन अगर पेंट करना हो इस तरीके से, कोई मार्कर है, कोई भी सिलेंडर है, इसमें पेंट करना है, हर जगह पेंट करना है, यहाँ पर भी पेंट करना है, यहाँ पर भी पेंट करना है, पूरे में पेंट करना है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो टोटल सरफेस हो जाएगा। तो जो कर्व सरफेस होता है वहाँ पे ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो जब कर्व सरफेस आएगा तो कर्व सरफेस की वैल्यू होती है 2 पाई आर एच। ठीक, क्या होती है, 2 पाई आर एच। लेकिन जब टोटल सरफेस की बात होगी तो ये जो 2 पाई आर एच तो होगा ही, और प्लस इधर का पाई आर स्क्वायर, इधर का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे सर्कुलर है, एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ के ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग 2 पाई आर कॉमन कर लें तो यहाँ से कितना बचेगा, एच प्लस आर। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन देख ही लिया है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन ये है कि एक बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन के ही बारे में बात करेंगे। तो क्या है, बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन दिया है 628। एक चीज़ और है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो बेलन का आयतन होगा वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ से ये जो होगा वॉल्यूम वो घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस तरीके से आएगा। ओके, वॉल्यूम। और जब चाहे टी एस हो चाहे सी एस हो, यानी चाहे टोटल सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, इसके जो मात्रक होंगे, जो इसके यूनिट होंगे, वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में होंगे। ठीक, ये दोनों 2D में है और ये दोनों 3D में है। ठीक है, इतनी चीज को याद रखना। अब यहाँ पे ये कह रहा है, एक बेलन है जिसका आयतन दिया है 628। ठीक, क्या है, घन सेंटीमीटर। और यहाँ पे कह रहा है कि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या है r और ऊंचाई है h, इन दोनों का अनुपात दिया है 5:8। ठीक, तो कह रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r एंड h की वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात दिया है तो मान लेते हैं कि r बराबर कितना है, 5x है। ठीक, एंड h बराबर कितना है, 8x। इतना आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से अब v की वैल्यू क्या होती है, v इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 628 हो जाएगी। पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग रख देंगे जनरली। r की वैल्यू यहाँ पे क्या कह रहा है, 5x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर इंटू एच है, तो यहाँ से हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा, 628। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर इसको हम लोग काटें तो 8 से काटे तो कितना हो जाएगा, इसको काट दें, 8 से कटेगा ये, 8 से 56 और नहीं कटेगा। तो यहाँ से पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा कितना, 25x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा,
25x² इंटू 8x इंटू 22, ठीक, और बटे में 7 इज इक्वल टू 628। अब यहाँ से अगर हम लोग x³ की वैल्यू निकालेंगे तो x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये x कितना हो जाएगा x³, तो ये हो जाएगा 628 बटे, इसको अगर हम लोग चाहें तो 3.4 भी लिख सकते हैं, 3.4 1 4 25 गुणित 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी आप लोग कैलकुलेट कर लेना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी आउटर ऑल, ठीक। जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ से जो त्रिज्या दिया हुआ था, यानी r दिया था 5x और ये h दी थी 8x, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, ये 8 एकम 8, यही त्रिज्या और ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें v फाइंड आउट करना है, जिसका बेलन का आयतन फाइंड आउट करना है और उसका वक्र पृष्ठ यानी CS फाइंड आउट करना। CS का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, दैट मीन्स कर्व सरफेस होता है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर हो एंड रेडियस हो 2.1, ठीक। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो पाई r स्क्वायर h में क्या करेंगे, v हमें फाइंड आउट करना है, तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख देंगे और r की वैल्यू कितनी दी है, 2.1 और h दिया है 5 मीटर, ठीक। इसको हम लोग काट देंगे तो 7 21 हो जाएगा 0.3। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 69.3 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। अब कर्व सरफेस में क्या बताया था हमने अभी, 2 पाई RH होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई 22/7 r 2.1 एंड h 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 दून 42 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा और इंटू 22 इंटू 5, 22 पंचे 110 इंटू 0.6, 11 छक्का 66 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 छक्का 66, ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज को जिसकी भुजा यानी प्रत्येक भुजा जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, ओके, कितनी 25 सेंटीमीटर है, इस कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है। किस तरह से, फोल्ड करके मोड़कर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है, ठीक है। अब कह रहा जो भी बनेगा बेलन उसका क्या करना है, आयतन निकालना है और उसका कर्व सरफेस निकालना है, ठीक, वक्र पृष्ठ निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक ऐसा कागज है, ये इस तरीके से, ये क्या है, ये वर्ग है। जब वर्ग होगा तो चाहे इधर से फोल्ड करें चाहे इधर से फोल्ड करें, जब इसको हम पूरा मोड़ देंगे, तो मोड़ने के बाद क्या होगा, उसकी पूरी डायमीटर यानी ये क्या है, 25 है, ठीक, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि इसकी जो हाइट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक। जब इसको हम मोड़ेंगे, ठीक, जब इसको मोड़ देंगे तो मोड़ने के बाद डायमीटर नहीं होगा, सपोज दैट जैसे ये मान लीजिए, जैसे कि ये कागज है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, ये पूरा कागज है, ये पूरी क्या है, ये पूरी क्या है, इसकी साइड है, भुजा है। जब इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे, ठीक, जब इस तरीके से मोड़ देंगे तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, जब मोड़ेंगे इसको तो कितना होगा, ये जो साइड होगी ये क्या होगी, ये पूरी परिधि बन जाएगी, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, तो परिधि बन जाएगी। तो परिधि की जो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r, ठीक, उसकी वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक।
तो जो 2πr की वैल्यू 25 है, अब हमको क्या करना है, इतना इसको देख लेते हैं। ठीक, अब जब 2πr है तो यहाँ से हमको कर्व सरफेस निकालना है, तो कर्व सरफेस कितना हो जाएगा 2πrh। ठीक है, 2πrh और 2πrh और 2πr की वैल्यू कितनी दी 25, तो कितनी हो जाएगी 25 इंटू 25, तो कर्व सरफेस आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में। अब बेलन का हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई अब यहां से आर देखो, जब यहां से आर निकालेंगे तो आर कितना आएगा 25 बटे कितना हो जाएगा आर इज इक्वल टू 25 बटे 2π। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 बटे 2π इंटू 25 बटे 2π, और h कितना है 25 दिया ही है, यहां से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर इस तरीके से भी आ सकता है, 25 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 4π हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/625 हो जाएगा, 25 का क्यूब, ये पता होगा आप लोगों को, और नीचे कितना हो जाएगा 4π। एक ये भी आ सकता है। अब 22/7 जब आंसर रख देंगे तो तब भी एक आंसर आ जाएगा, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना घन सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि 3 मीटर व्यास का एक गहरा कुआं है। ठीक, जैसे मान लेते हैं जमीन है। ठीक, इस जमीन में क्या किया गया, यहां से खुदाई कर दी गई, कुआं निकाला गया, खोदा गया नीचे गहराई में, है ना। तो कुआं कैसा होगा, ये बेलन के नुमा होगा ना कुआं। मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या है जमीन है, यहां से क्या है मिट्टी है, और इसके नीचे क्या है ये डेप्थ हो जाएगी। अब कितने गहरा है, कितना गहरा है 14 मीटर, 14 मीटर गहरा है। और फिर लिखा हुआ है कुआं 15। अब ध्यान सुनना, यहां पे क्या करना, कुआं खुदवाना है, कुआं क्या करना खुदवाना है, और खुदवाने का जो खर्चा है वो 15 रुपया प्रति घन मीटर। ठीक, ये यानी 1 घन मीटर का चार्ज कितना है 15 रुपया है। अगर 1 घन मीटर का चार्ज 15 रुपया है, तो कह रहा टोटल कितना होगा, जब 14 मीटर नीचे गहराई तक खोदेगा तो टोटल खर्चा कितना आएगा, ये निकालना है। सबसे पहले हम लोग कुएं का कुएं का आयतन निकालें, कुएं का क्या करें आयतन निकालें। अब यहां पे कह रहा है कि इसका व्यास कितना है, इसका व्यास कितना, एक चीज ये भी दी हुई है, व्यास क्या है यानी जो भी लंबवृत्तीय यानी जो होगा व्यास कितना होगा, डी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 3 मीटर। ठीक, तो यहां से आर निकाल लेंगे, तो आर कितना आ जाएगा 3/2 मीटर। ठीक, ओके। अब यहां से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यही 14, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 से 2 कटा, इस 2 से ये 11 बचा, है ना। तो कितना आ जाएगा 11 गुणित 9 यानी 11 9 99, ये मीटर क्यूब यानी घन मीटर है। जो वॉल्यूम आएगा, अब वॉल्यूम जो आएगा वो कितना, यानी जो पूरा कुएं का वॉल्यूम आया, आयतन आया, कितना आया 99 घन मीटर। ओके, खर्चा निकालना है। खर्चा कह रहा है कि 1 मीटर का 15 रुपया है, इसलिए 90 मीटर का कितना होगा 15 हो जाएगा। 15 9 135, हाँ से लगा 13, 15 9 135, 148 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 1485 रुपया। ठीक, इतना खर्चा आएगा कुएं को खुदवाने में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। एंड और भी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, बस इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, और वीडियो को लंबा नहीं बनाना है, थोड़ा सा काम पड़ जाने के कारण। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, और चैनल में नए हो तो शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, और कोशिश करना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कहीं भी जिस ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।